बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। तो बच्चों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम हाजिर हुए हैं एक्सरसाइज 29.1 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन बहुत मजे का होने वाला है। एंड वाई? बिकॉज इसके अंदर हमने एक सर्कल कंप्लीट करना है विदाउट नोइंग इट्स सेंटर। उसका सेंटर जाने बगैर हमने एक सर्कल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप उसको कैसे करेंगे, आइए जी देखते हैं। बहुत मजा आने वाला है। लेकिन इससे पहले, अगर आप अभी तक हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो बच्चों सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ जितने सोशल मीडिया हैंडल्स आपको हमारे स्क्रीन पे शो होते हैं, आप वहां पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि हर इंपॉर्टेंट चीज हमारी टीम उस पर शेयर करती रहती है, जहां से आपको अपडेट भी मिलती है। गेस्ट पेपर्स भी वहीं पर शेयर किए जाएंगे, तो आप उसको बआसानी वहां से हासिल कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दोज, जितना भी स्टफ है, दैट इज गोइंग टू बी फ्री। ठीक है, सब कुछ फ्री होने वाला है। नंबर 2 बच्चों, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप का पूछते हैं। तो बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप इज नॉट अवेलेबल। हाँ, व्हाट्सएप चैनल इज अवेलेबल। व्हाट्सएप चैनल मौजूद है। लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू किया जाए तो सवाल नंबर 5 को आइए जी पढ़ लेते हैं हम। ड्रॉ माइनर आर्क ए बी बाय सर्कुलर ऑब्जेक्ट। एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट की मदद से एक माइनर आर्क बनाएं और उस माइनर आर्क को नाम दें ए बी। कंप्लीट द सर्कल विदाउट फाइंडिंग द सेंटर। सर्कल को कंप्लीट भी करना है, लेकिन सेंटर को जाने बगैर, सेंटर को जाने बगैर। हाँ भैया, तैयार हैं? तो मेरे पास एक बच्चों माइनर आर्क सामने आप देख सकते हैं, ये माइनर आर्क मौजूद है। तो सबसे पहले इस माइनर आर्क को, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसको आप ए बी नाम दें, तो हम इसको नाम दे देते हैं जी। ये पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। ठीक है, अब करना क्या है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम साथ साथ लिखते जाएंगे। अच्छा, ये वीडियो बच्चों कॉपी के ऊपर करने की वजह यह है कि इस सवाल के अंदर हमने कंपास का यूज बहुत ज्यादा करना है, बार बार करना है। तो आपको पता है कि बोर्ड के ऊपर कंपास यूज करना इज अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ा मुश्किल होता है, उसके अंदर वो बार बार इरेज हो जाता है। तो लिहाजा ये सवाल हम कॉपी पे कर रहे हैं। बाकी 4 सवाल जैसा कि आपने देखा, हमने वो व्हाइट बोर्ड पर किए और बहुत अच्छा फीडबैक मिला। उम्मीद है यहाँ पर भी मजा आने वाला है, कॉन्सेप्ट और फील आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए से थोड़ा सा आगे, तकरीबन यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ? सी कह देता हूँ। ठीक है, अब यहां पर देखो, 2 स्टेप हैं बच्चों, और उन 2 स्टेप्स को हम बार 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 रिपीट करेंगे। क्या कहा मैंने कि हम यहां पर 2 स्टेप्स हैं टोटल, हम उनको बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, क्या करना है? सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं कि पॉइंट सी पर रख के अगर यहां लगाते हैं, तो क्या ये इसको पूरा कर लेगा? चलो तकरीबन कर लेगा। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से सुनेंगे। आपने एक नॉर्मल रेडियस का कंपास ओपन किया। ठीक है, पॉइंट सी पे रखा, पॉइंट सी पे रखा, और एक आर्क लगा दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? बोलो भाई, क्लियर है? अब ये रेडियस चेंज नहीं करना, अब ये पूरे सर्कल में कॉर्ड लगा, ये हमने कॉर्ड लगाने के लिए आर्क लगाया। मेरे अल्फाज को नोट करो बच्चों, ये वीडियो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो जरूरी नहीं है कि पहली दफा में समझ में आ जाए, 2 से 3 दफा देखोगे बहुत मजे से समझ में आएगा। ठीक है, ये रेडियस चेंज अब पूरे सर्कल में नहीं करना है जब भी मैं लफ्ज यूज करूंगा कॉर्ड का। ठीक है, दोबारा मैंने इसी पॉइंट पे रखा, ये पॉइंट मेरे पास कोई आ गया। ठीक है, अब मैंने इस पे रखा और एक और कॉर्ड के लिए आर्क लगाया कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये एक पॉइंट अब आ गया मेरे पास। अच्छा, ये जहन में रहे, जब मैंने सी पे रख के कंपास से आर्क लगाया था, तो मैंने बच्चों इतना ही कंपास रखना है कि मेरी एक और आर्क इस माइनर आर्क के अंदर अंदर लग जाए। अगर मैं ज्यादा बड़ी कंपास खोलूंगा, बाहर चला जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को नोट करना है, क्योंकि ये सब चीजें वो हैं जो आपके जहन में सवाल भी आता है कि सर हम इसको छोटा कर सकते थे, सर हम इसको इससे बड़ा कर सकते थे। छोटा कर सकते हो, लेकिन याद रखो जितना छोटा बनाओगे उतने स्टेप्स ज्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक एवरेज बनाओ कि बहुत छोटा भी ना हो और इतना बड़ा भी ना हो कि वो माइनर आर्क से बाहर निकल जाए, क्योंकि आपने इस माइनर आर्क के अंदर 2 कॉर्ड बनानी है। तो आपने रेडियस इतना खोलना है कि एक जैसे कॉर्ड यहां बनी, एक यहां बन गई। ठीक है, आइए जरा अब हम इनको कुछ मैच कर देते हैं। तो
ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये मेरे पास क्या बना बच्चों, एक कॉर्ड बना, और इस कॉर्ड को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस कॉर्ड को थोड़ा सा आगे ले गया हूँ। ठीक है, क्यों ले गया हूँ उसको भी मैं अभी डिफाइन करता हूँ। अच्छा जी, ये सी है तो इस पॉइंट को हम डी कह देते हैं, और ये आगे चला गया तो इसे हम डी डैश कह देते हैं या डी प्राइम कह देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सी डी, तो इसे मैं ई कह देता हूँ, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, अब मैं इसे जो है वो ज्वाइन कर देता हूँ डी को ई के साथ कुछ इस तरीके से। तो ये ई है तो ये ई प्राइम हो जाएगा। ठीक है, ई डैश या ई प्राइम। अब मुझे ये बताओ, अगर ये कॉर्ड 4 सेंटीमीटर का है, अंदाजन बता रहा हूं मैं, तो ये कितने का होगा? क्या ये 4 का होगा, या ये 4.5 का होगा, या 5 का होगा, या कम होगा? तो याद रखो, अभी हमने क्या लिया था कि रेडियस हमने कंपास का सेम रखा है ना कॉर्ड के लिए, तो ये इक्वल होगा। आइए मैं आपको चेक करवा देता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो चले भाई, देखिए कितना आ रहा है, 4.5 पे आ रहा है। बोलो भाई, 4.5 पे आ रहा है। आइए अब इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, कितना आ रहा है, कहाँ गया, ये रहा। हाँ भाई, देखो 4.5 आ रहा है। बोलो भाई, 4.5 आ रहा है ना? तो आपके पास जो कॉर्ड का डिस्टेंस है ये सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने कंपास का रेडियस चेंज नहीं किया ना। जब ये रेडियस चेंज नहीं होगा तो ये कॉर्ड इसी तरीके से 4.5 सेंटीमीटर के आपको मिलते रहेंगे। यहां तक बात क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब मैंने क्या किया है, मैंने क्या काम किया, आइए जरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। तो मैंने जो है बेसिकली दो कॉर्ड्स बनाई हैं। एक कॉर्ड बनाई है सी डी, और एक कॉर्ड बनाई है डी ई, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ज्योमेट्री के अंदर हम इक्वल की जगह कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज यूज करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज यूज करते हैं। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, ड्रॉ टू कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, ड्रॉ टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स बनाई हमने, ड्रॉ टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, और कॉर्ड्स क्या थी, सी डी और डी ई। तो कौन कौन सी है जी, सी डी एंड डी ई। ठीक है, और बनाई किस पे है, ऑफ गिवन, हाँ भाई, माइनर आर्क कौन सी थी हमारे पास, ए बी थी, इस पर बनाया है हमने। ठीक है, तो गिवन माइनर आर्क ए बी, और आर्क के लिए हम इसको ऐसे गोल बनाएंगे। इज इट क्लियर? बोलो भाई, पहला स्टेप समझ में आया, कोई मुश्किल? बोलो भाई, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट ले रहे हो, फील आ रहा है या नहीं आ रहा? यहां तक बात क्लियर है? बहुत मजा आने वाला है, देखो कॉन्सेप्ट लोगे तो बहुत मजा आएगा। अब हमने क्या करना है बच्चों, दोबारा गौर से सुनेंगे, दोबारा गौर से सुनेंगे। हमने एक नॉर्मल रेडियस का एंगल बनाना है। मैं तकरीबन इतना कंपास ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं है। ठीक है, सिर्फ सारी चीजें आपने जर्नली लेनी है। अब मैंने जो पहला पॉइंट है डी, यहां पर बच्चों एक एंगल ड्रॉ करता हूं, और ये इस तरीके का एंगल। ठीक है, ये एंगल मैंने यहां ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? सही है। इस एंगल को मैं कोई नाम देता था, क्योंकि ये डी पे बना है तो मैं इसको कह देता हूं ये मेरा एंगल डी है। क्लियर? बोलो भाई, क्लियर है? अब यही एंगल बच्चों, यही एंगल मैंने कॉर्ड पे ड्रॉ करना है, अगला कॉर्ड जो ई है। ठीक है, कैसे ड्रॉ करूंगा देखो भाई, ये सेम खुला हुआ है, मैंने चेंज नहीं किया, चेंज करना भी नहीं है। ये ई पे रखा, ये ई पे रखा, और ये इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मुझे एक और आर्क चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा, गौर से देखो। अभी ये मैंने एंगल कहां से, यहां से ड्रॉ किया था कॉर्ड पे रख के। अब मैं इस एंगल का साइज देखूंगा ये कितना है, लेकिन सारा काम मैंने कंपास से करना है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ पर कंपास को रख के और देखता हूँ कि ये कितना खुल रहा है। ये थोड़ा सा से ज्यादा है, तकरीबन इतना, देखो भाई नजर आ रहा है, इतना है ही। अब इस पॉइंट पे रखकर मैंने इसी एंगल को यहां से कट कर दिया।
इस एंगल को यहां से कट कर दिया। बोलो भाई क्लियर हो रही है बात। अब मैंने जो कॉर्ड बनी है ना, कॉर्ड, ये जो सिंगल आर्क आपको नजर आ रही है, ये कॉर्ड की है। कॉर्ड की आर्क से सीधी एक मैंने मजीद लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देनी है। गौर से देखते जाओ, ठीक है, समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट से गुजरते हुए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये बन गया जी, ठीक है, क्लियर है। अब ये मेरे पास कोई एंगल बना, किस पे बना है, ई पे बना है, तो मैं इसको कह देता हूं एंगल ई। क्या कह देता हूं, एंगल ई। अब मुझे देखो, ये एक कॉर्ड, दूसरी कॉर्ड, अब मुझे तीसरी कॉर्ड चाहिए, वो यहां पर चाहिए। कैसे लेंगे, बड़ा आसान तरीका, अभी बताया था, कॉर्ड का साइज सेम रहेगा। दोबारा मैं कंपास को रखता हूं सी पे, सी से लेके डी तक खोलता हूं, ठीक है, सी से लेके डी तक खोला, और डी से ई तक खोलने की जरूरत है नहीं भाई, वो भी सेम होगा, जाहिर सी बात है, जितना सी डी है उतना ही डी और ई भी होगा। अब इतना ही मैंने इस कॉर्ड पे रखा, ई पे, और यहां पर एक आर्क लगाई, यहां एक आर्क लगाई, ये मेरे पास अगला कॉर्ड आ गया। ठीक है बच्चों, इस कॉर्ड को हम नाम दे देते हैं, ये क्या था, ई था ना, तो इसे मैं कह देता हूं एफ, और ये मेरे पास बन जाएगा एफ डैश। ये बात समझ में आ रही है, देखो स्टेप बार बार रिपीट हो रहे हैं। कॉर्ड लगाई, कॉर्ड लगाई, एंगल बनाया, कॉर्ड लगाई, एंगल बना के फिर कॉर्ड बनाया। इस तरीके से आपने ये साइकिल कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब आ जाओ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि हमने क्या किया। हमने एक एंगल बनाया, और ये एंगल सर्कल के बाहर की तरफ है, इसलिए मैं इसको एक्सटीरियर एंगल कहूंगा। ठीक है, यहां पर भी ये जो एंगल बन रहा है, ये सर्कल मेरा यूं जाएगा, तो ये लिहाजा सर्कल से बाहर बन रहा है, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है। अच्छा, ये हमने खुद बनाया, ठीक है, इसको देखकर हमने ये ड्रॉ किया, तो हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसका लिखेंगे, इसका नहीं लिखेंगे, ये हमारा रेफरेंस है, ये हमने खुद ड्रॉ किया। इज इट क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर जरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखवाता चलूं, जो आप नोट करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, ड्रॉ ड्रॉ एक्सटीरियर, ड्रॉ एक्सटीरियर एंगल। एंगल कौन सा है, ई। इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, ये हमारा रेफरेंस है, ये हमने पहले से खुद बनाया है, इसको देखकर हमने ये ड्रॉ किया, तो ड्रॉ ये किया, ठीक है, ड्रॉ एक्सटीरियर एंगल ई, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा। हाँ भाई, हमारा रेफरेंस क्या था, हमारा रेफरेंस ये था, एंगल डी था, इसी को देख के हमने ये बनाया था ना, तो हम कहेंगे ये ई किसके बराबर है, डी के बराबर है, और बिल्कुल ऐसे ही होगा, तो ये एंगल डी के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस है। बोलो भाई, और फिर हमने क्या किया, एंड ड्रॉ, फिर हमने एक कॉर्ड बना दी, ठीक है, ये वाली कॉर्ड देखो, ये वाली कॉर्ड हमने बनाई ई एफ, ये कॉर्ड बनाई, क्लियर है, इस एंगल से गुजरती हुई जा रही है ना, तो ये हमने कॉर्ड बना दी, तो जो एंगल बनाया है उसी की कॉर्ड बनेगी, तो ई और एफ। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ, तो ये निशानी याद रहेगी, ठीक है, जो एंगल बन रहा है ना, एंगल ई का बन रहा है, तो कॉर्ड भी उसी का बनेगा, यानी कि ई और अगला जो भी होगा एफ, तो हमने कहा ड्रॉ ई एफ, ये इसका हमारे पास क्या बना, कॉर्ड बन गया। इज इट क्लियर, और ये कॉर्ड किसके इक्वल होगा, ई एफ, ई एफ जो कि इक्वल होगा, यानी कि कॉन्ग्रेंट होगा किसके, सारी कॉर्ड बराबर है ना, लेकिन हमारी रेफरेंस क्या है, सी डी है। वैसे तो सी डी हो, डी ई हो, या ई एफ हो, सारे बराबर होंगे, लेकिन हमारा रेफरेंस क्या है, पहला वाला कॉर्ड, पहला वाला एंगल, तो हर जगह हम रेफरेंस इन्हीं को यूज करेंगे बच्चों, ठीक है, हम कह देंगे कॉन्ग्रेंट टू सी और डी। देखो ये वाली कॉर्ड नाप के भी चेक कर लो, देखो ये भी 4.5 आ रहा है, क्लियर है, आ रहा है ना 4.5, देखो, ये देखो, इज इट 4.5 सेंटीमीटर, यस सर इट इज 4.5 सेंटीमीटर। मजा आ रहा है, अब फील आ रहा है, बस ये था समझने का मामला। अब इसी स्टेप्स को आपने बार 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 रिपीट करना है, क्लियर है बात, चलो भाई। अब मैं एफ के ऊपर एंगल ड्रॉ करता हूं, एंगल ड्रॉ उसी तरीके से करेंगे, मैं कंपास खोल लेता हूं, जो हमारा एंगल था, एंगल का रेफरेंस हमारा एंगल डी है, तो हम बार बार इसी को फॉलो करेंगे, आप ऐसा कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि एंगल सारे इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब मैं एफ पे रखकर ये सेम एंगल ड्रॉ कर देता हूं बच्चों, इस तरीके से, ये रहा, क्लियर। ठीक है, अब मैंने इसको बाइसेक्ट करना है,
तो बाइसेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से रखकर देखता हूँ कि एंगल का साइज कितना था, ये था साइज, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रखूंगा बच्चों इस पॉइंट पे, और यहाँ से रख के इसको बाइसेक्ट करूंगा कुछ इस तरीके से। बोलो भाई, क्लियर है? मजा आ रहा है, एंगल बन रहा है। अब इसी के ऊपर हम कॉर्ड बना देंगे, ठीक है। मैं जरा इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लूं ताकि काम आसान हो जाए। ये रहा पॉइंट जहां पर ये टकर रहे थे, ये रहा वो पॉइंट, और ये हमने एक फिलहाल लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। अभी ये कॉर्ड नहीं बनी है, ठीक है, कॉर्ड अब ये बनेगी। हाँ भाई, ये एंगल बना, इस एंगल को क्या बोलें? एंगल एफ बोल दें, क्योंकि एफ पे बना है। चलो भाई, अब मैंने इस पर कॉर्ड लगानी है। दोबारा दोबारा रेफरेंस क्या है? सी और डी है। दोबारा सी पे रख के डी तक कंपास खोल लेते हैं, ठीक है। और अब एफ पे रख के देखो, कॉर्ड से कॉर्ड लगाएंगे, कॉर्ड से कॉर्ड यहां रख के मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। ये चीज जहन में रखनी है, कॉर्ड कॉर्ड पे रखकर लगेगा। इज इट क्लियर? ये चीज जहन में रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने कॉर्ड पे रखा, अगला कॉर्ड लगाया। बोलो भाई, मजा आ रहा है? एफ के बाद ये पॉइंट क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी डैश। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? बोलो भाई, क्लियर है? अब उसी स्टेप को हम दोबारा लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं भाई? हमने क्या किया, हमने दोबारा एक एंगल बनाया, तो हम लिखते हैं ड्रॉ एक्सटीरियर एंगल। अब एंगल कौन सा बनाया? ई के बाद एफ बनाया। ड्रॉ एक्सटीरियर एंगल एफ, जो के बराबर होगा किसके? उसी एंगल डी के, ठीक है। ये उसी का हम रेफरेंस बार बार देते रहेंगे। एंड ड्रॉ, और फिर हमने कॉर्ड बनाई, मैंने बताया जिसपे एंगल बनेगा, एफ पे बना तो एफ जी, एफ जी, एफ पे बना तो एफ और जी, हमारे पास एक कॉर्ड बनी जो कि बराबर होगी बच्चों किसके? कॉन्ग्रेंट टू सी डी। ये रेफरेंस सेम है, एंगल डी सेम है और सी डी कॉर्ड सेम है, ये रेफरेंस सेम रहेगा। रेफरेंस में आपने कोई चेंज नहीं करना है। बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर है? मजा आ रहा है? डायग्राम क्लियर हो रही है या नहीं है? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? क्लियर है बात? सेम स्टेप अब हमने जी पे करना है। क्लियर हो रहा है ना? कॉर्ड लगी, एंगल बनाओ, अगला कॉर्ड बनाओ, कॉर्ड बना, अगला एंगल बनाओ, अगला कॉर्ड बनाओ। चलो भाई, अब जी आ गया मेरे पास पॉइंट, तो अब मैंने एंगल बनाना है, तो मैं एंगल ओपन कर लेता हूँ। ये रहा मेरा एंगल। इज इट क्लियर? थोड़ा सा और प्रेस कर लेते हैं, ये तकरीबन एंगल आ रहा है। तो अब हम जी पे रख के एंगल ड्रॉ करते हैं, और बनाना ये लाइन सेगमेंट के अंदर की तरफ है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ गलत हुआ, लेकिन हमें ज़रूरत इसकी नहीं पड़ने वाली, लेकिन चलो हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा एंगल। अब एंगल की लेंथ हमें चाहिए, तो एंगल डी हमारा रेफरेंस है, बार बार हमने इन्हीं को यूज़ करना है बच्चों, रेफरेंस एक रखना है, ठीक है। यूज़ आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जब क्योंकि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो फिर आपको मसला होगा, तो लिहाजा हम एक ही जो है वो रेफरेंस रख लें, ताकि हम बार बार हमें लिखने में आसानी हो। चलिए जी, ये यहाँ से रखा हमने, ये इसको इसने बाइसेक्ट किया। क्लियर है? चलो भाई, अब हम ज़रा ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास पॉइंट आया यहाँ पर, ठीक है, ये रहा। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? अब ये जी पॉइंट है, तो ये एंगल जो बना इसे मैं एंगल जी कह देता हूँ। अब यहीं से रख के जल्दी से हम कॉर्ड भी लगा लेते हैं जी। तो कॉर्ड के लिए हम दोबारा सी और डी का ही रेफरेंस यूज करने वाले हैं, सी और डी। चलिए जी, तो आर जो जहां पर कॉर्ड है, कॉर्ड से रख के अगला कॉर्ड लगेगा, ये रहा, ठीक है। क्लियर है बच्चों बात? समझ में आ रहा है? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? तो मेरे पास ये क्या आया? ये मेरे पास आया पॉइंट एच, और ये हो जाएगा एच डैश, जिसे आप एच प्राइम भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब अगला काम सेम यहाँ पर, जल्दी से हम एच पे एंगल बना लेते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन फिर वही रहेगा, बिल्कुल सेम, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। यही स्टेप हम दोबारा लिख देंगे।
अब हम बार बार लिखने के बजाय अब हम लिख लेते हैं बाय द सेम वे वी गेट पॉइंट। हाँ भाई, अब हमें कौन कौन से पॉइंट जो है वो मिले, तो आइए जी हम देख लेते हैं। तो हमें पॉइंट ई एफ जी और एच मिल गया। ई एफ जी एच क्लियर है। ये कॉर्ड जो है ये पॉइंट है ई एफ जी एच। ठीक है, तो ई ई से शुरू करते हैं। ई एफ जी एंड एच। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, चलो अब हम इसको जरा कंप्लीट करते हैं जल्दी से। अब एच पे हमने वही काम करना है, जल्दी से हम एंगल डी ले लेते हैं, जितने रेडियस का ये एंगल हम बनाते आ रहे हैं रेफरेंस के तौर पे। चलो भाई, इसी को हम एच पे यूज करते हैं बच्चों। ये रहा एच, क्लियर। और ये हमने एंगल ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। एंगल की लेंथ हम यहां से ले लेते हैं डी पे रख के। तो ये हमारे पास एच पे है, ये रहा। ये हम इसको कट कर लेते हैं। क्लियर है बात? हाँ भाई, क्लियर है। अब यहां पर आप डायरेक्ट सी को एच के साथ मिला दें, ये एंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। करना चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगला कॉर्ड मिला हुआ है, तो हमें ये एंगल बनाने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, ये आप एंगल ना बनाएं बच्चों तो भी ठीक है, बनाएं तो भी ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि हमें अगला कॉर्ड मिला हुआ है। हम एंगल बनाते क्यों हैं? हम एंगल बनाते हैं कॉर्ड के लिए, लेकिन क्योंकि कॉर्ड हमें पहले से मिला हुआ है जो कि पॉइंट सी की शक्ल में, तो हमने इसको डायरेक्ट मिला दिया। तो अब जरा आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास कौन सी शक्ल आई है। एक दो तीन चार पाँच छः, छह किनारों वाली शक्ल को मैथ की जबान में क्या कहते हैं? बोलो भाई। इसे हम कहते हैं हेक्सागोन। ठीक है, तो अब आप अगर रेडियस छोटा लेते हैं ना, तो आपके पास 6 की जगह 7 किनारे आ जाते हैं। अगर आप और छोटा लेंगे आपके पास 8 किनारे आ जाएंगे। तो अगर आपके पास 7 आ रहे हैं बच्चों, तो आप गलत नहीं बना रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। जी जी बिल्कुल, हेप्टागोन। ठीक है, ई नहीं आएगा, हेप्टागोन। और अगर 7 आ गए तो ऑक्टागोन। क्लियर? तो आपके 6 भी आ सकते हैं, 7 किनारे भी आ सकते हैं, और 8 भी आ सकते हैं। ठीक है, डजेंट मैटर, गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। अब आपने इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। तो मेरे पास सी से शुरू हो रहा है, सी डी ई एफ जी और एच। ये जहां जहां कॉर्ड्स है ना, कॉर्ड्स, यहां की बात हो रही है। ठीक है, ये कॉर्ड्स लगी हुई हैं। चले जी, तो अब सबसे पहले मैं यहां पर अपना स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूं। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखना है बच्चों? तो हम लिखेंगे भाई, सो हमें क्या मिला? सो वी गेट a रेगुलर हेक्सागोन। अब अगर आपको 7 किनारों वाला मिलेगा तो आप हेप्टा लिखेंगे, और 8 वाला मिलेगा तो ऑक्टा लिखेंगे। नाम क्या था इसका भाई? हमारे वाले का नाम सी से शुरू हो रहा था, सी डी ई एफ जी और एच। बोलो भाई, क्लियर है ये बात? समझ में आ रहा है? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लियर है सबको? ठीक है, अब आखिरी में आपने क्या करना है बच्चों? मैं डायरेक्ट पहले यहां लिख देता हूं, फिर आपको करके दिखाता हूं। आखिरी पॉइंट है ड्रॉ डॉटेड। अब हमने कोई सर्कल, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल नहीं बनाना ना, परफेक्ट सर्कल बनेगा विदाउट सेंटर। ठीक है, हमने एक डॉटेड सर्कल बनाना है। कैसे, जरा देखते हैं। ड्रॉ डॉटेड आर्क्स ऑफ, तो सी डी और डी ई तक हुआ था। ई एफ बनाएंगे हम, ई एफ बनाएंगे, और एफ जी बनाएंगे, और जी एच बनाएंगे, और एच सी तक बनाएंगे। क्लियर है बात? और आखिरी में हम कह देंगे भाई, दीज दीज
डॉटेड आर्क्स कंप्लीट द सर्कल। थोड़ा राइटिंग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हाथ सही से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। अच्छा जी, आ जाइए, क्या लिखा अभी मैंने भाई, ये जो हमारे पास जितनी आर्क्स आई है ना, जितने हमारे पास कॉर्ड आए, इनको डॉट की मदद से मिला दो। आ जाए जी, तो ये कुछ इस तरीके से इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। कॉर्ड्स को मिलाना है आपस में, ये बात ध्यान में रखनी है। ये इसके साथ इस तरीके से मिल गया, ठीक है। कॉर्ड्स को मिलाते जाएं इस तरीके से। परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा, ये चीज जहन में रखनी है। कोई बच्चा ये ना कहे सर ये सर्कल टेढ़ा लग रहा है, तो सर्कल टेढ़ा लगेगा क्योंकि ये एक हमारे पास हैंडमेड सर्कल है, ठीक है, जो कि हमने विदाउट नोइंग इट्स सेंटर ड्रॉ किया है। तो बच्चों, ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन जिसके अंदर हमने बगैर सर्कल का सेंटर फाइंड किए एक सर्कल कंप्लीट किया। एंड दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। और उम्मीद करते हैं बच्चों ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू, अल्लाह हाफिज, हमें अपनी दुआ में याद रखें।